अमीन हफीज पहुंच गए हैं आज उस अजीमुशान इमारत के पास जिसे मकबरे अनारकली कहा जाता है। अमीन हफीज अब मकबरे के अंदर जाएंगे और अनारकली को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उसे कब, किसने और कैसे दीवार में चुनवा दिया था, जिससे एक मुगल बादशाह की ना तमाम मोहब्बत परवान ना चढ़ सके। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान। मकबरा अनारकली में दाखिल होते ही मुझे यूं महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे इर्द गिर्द अनारकली घूम फिर रही हो और शहजादा सलीम मेरा रास्ता रोककर कह रहे हों कि अमीन हफीज बाअदब तरीके से रहना, ये एक मुगल बादशाह की मोहब्बत का मुकाम है और अनारकली का नाम बड़े अदब और धीमे लहजे में लेना, कहीं बादशाह सलामत को जलाल ना आ जाए। मकबरा अनारकली अजीम मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मोहब्बत के खिलाफ दास्तान को भी बयान करता है। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान। अनारकली का असल नाम नादरा बेगम था और वो ईरानी ताजर इजाज की बेटी थी और अपने मशहूर कुन हुस्न की वजह से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार तक पहुंची। एक रोज क्या हुआ कि बादशाह सलामत दरबार लगाए हुए थे और अनारकली महव रक्स थी। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने जब अपने बेटे शहजादा सलीम और अनारकली को एक दूसरे को मोहब्बत में मुब्तला देखा तो बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गैज़ो गज़ब में आ गया और उसने फौरी तौर पर अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवाने का हुक्म दे दिया। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो। जिस तरह अनारकली मुगल दौर में शाही महल की महल्लाती साजिशों का शिकार हुई, आज भी उसका मकबरा सरकारी रिकॉर्ड और सरकारी ब्यूरोक्रेसी के चंगल से आजाद नहीं हो सका। कभी सिख शाही, कभी बरतानवी राज और कभी हमारी अफसरशाही ने अनारकली को कब्र में भी चैन से नहीं सोने दिया। जी हाँ, ये अकबर बादशाह के बेटे शहजादा सलीम की मोहब्बत अनारकली का मकबरा है जो लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट में वाक़या है। मकबरा अनारकली के हर दौर में मुख्तलिफ इस्तेमाल होते रहे। इस वक्त यहाँ पर पंजाब आर्काइव्स डिपार्टमेंट कायम है जहाँ अहम तरीन दस्तावेज़ात को महफूज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो अहम तरीन सरकारी दस्तावेज़ात हैं उनको स्कैन करके अगली नस्लों के लिए महफूज बनाया जा रहा है। देखो पाकिस्तान।
मकबरा अनारकली में जहां और बहुत सी तारीखी और नायाब दस्तावेजात मौजूद हैं, वहीं पर इस शोकेस में कश्मीर की फ़रोग़ से मुतल्लक भी एक अहम तरीन दस्तावेज़ मौजूद है, जिसे अंग्रेज़ों ने महाराजा गुलाब सिंह को सिर्फ 75 लाख रुपए में कश्मीर फ़रोख्त कर दिया। सुनहरी हरूफ से लिखी ये रजिस्ट्री, मेरा जी चाह रहा है कि मैं इसे उठाकर कश्मीर ले जाऊं और उन्हें कहूं कि 75 लाख के बदले आप मुझसे 75 अरब रुपया ले लें, हमें हमारा कश्मीर लुटा दें, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान। पंजाब आर्काइव डिपार्टमेंट की डायरेक्टर सईदा शमीम असगर जाफरी हमारे दरमियान मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि मकबरा अनारकली का पस मंज़र क्या है और ये क्या वाकई अनारकली की कब्र है या दास्तान। जी मैडम। जी, जहाँ तक ताल्लुक है इस मकबरे की वजह शोहरत का, तो वजह शोहरत इसकी अनारकली ही है। ये मकबरा 1615 में जहांगीर ने अपनी महबूबा अनारकली, जिसका असल नाम शरफुन्निसा था, उसकी याद में तामीर करवाया था। और जहाँ तक ताल्लुक है ये असल है, मुख्तलिफ हकायक इसको साबित करते हैं कि ये असल है। मुख्तलिफ हकायक में ये एक एम्बिगुअस स्टोरी है। ये इमारत अपनी अंदर एक बहुत ही अहम तारीख रखती है। नंबर 1 कि ये खड़क सिंह का डेरा भी रहा, फिर ये बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का दफ्तर रहा, फिर इसको रिकॉर्ड के स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा, फिर ये 1851 में चर्च के तौर पे भी इस्तेमाल होता रहा, फिर 1923 में इसको बकायदा आर्काइव्स का और रिकॉर्ड ऑफिस का दर्जा दिया गया। सिंस 1923 वी आर यूजिंग दिस ऑफिस एज आर्काइव। मकबरा अनारकली में पंजाब आर्काइव्स डिपार्टमेंट का दफ्तर है। इसमें कौन कौन सी नादर और अहम दस्तावेजात मौजूद हैं? जब ये म्यूजियम 1924 में जब कायम किया गया था, तो उस दौरान इसमें ये चीज़ें नुमाइश के लिए पेश की गई थी, जिनके अंदर मिनिएचर पेंटिंग भी हैं, कॉइन्स भी हैं, मोहरे भी हैं, स्टैम्प्स भी हैं और नादर और नयाद तस्वीर भी हैं, और कुछ मुगल दौर का और कुछ कॉलोनियल पीरियड का असलहा भी मौजूद है, और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें जो कि लिथोग्राफ और मिनिएचर पेंटिंग की सूरत में भी हमारे मकबरे की जीनत है। पंजाब आर्काइव्स दुनिया के बड़े आर्काइव में इसका शुमार है जी। इसके अंदर बेशुमार सिग्निफिकेंट और वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। मैं आपको बताना पसंद करूँगी कि कश्मीर सेल के मुतालिक है, भगत सिंह के मुतालिक है, गाजी इलमदीन शहीद के मुतालिक है, हमारे जो जंग आज़ादी के मुतालिक है, सर सैयद खान के मुतालिक है, मिर्ज़ा गालिब के मुतालिक है। इस तरह बेशुमार हमारे जो कीमती दस्तावेज़ात हैं मुख्तलिफ महकमा जात की, वो भी हमारे पास मौजूद है। इसे सरकारी आर्काइव डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? यहाँ पर तो सियाहों का रश होना चाहिए था। जी बिल्कुल, एक्चुअली अगर देखा जाए तो सियाहों का रश अभी भी होता है। हम पूरी दुनिया से हमारे इस दफ्तर में लोग रिसर्च के लिए आते हैं, पीएचडी के लिए आते हैं, कॉलम निगार आते हैं, राइटर आते हैं, सहाफ़ी आते हैं और स्टूडेंट आते हैं तमाम दुनिया से, क्योंकि यहाँ पूरे पंजाब का रिकॉर्ड मौजूद है और पूरी दुनिया से लोग रिकॉर्ड से इस्तेफादा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको अपनी कस्टडी में लिया है, क्योंकि एक अहम रिकॉर्ड ऑफिस। ये कहा जा रहा है कि अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, फिर ये कब्र कहाँ से आई? जी, रिवायत के मुताबिक तो अनारकली को जिंदा चुनवाया ही गया था, उसको दीवार में चुनवा दिया गया था। लेकिन चूंकि ये मुख्तलिफ रिसर्च स्कॉलर्स ने, ट्रैवलॉग राइटर ने लिखा इसके मुतालिक उसको चुनवा दिया गया था, लेकिन इसी तरह रिसर्च स्कॉलर ने ही कुछ बयानात ये दिए हैं कि ये मकबरा जहांगीर की एक वाइफ साहब जमाल का है। क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि किसी कब्र या मज़ार पर सरकारी दफ्तर और रिकॉर्ड रूम बना दिया गया हो? चूँकि कॉलोनियल पीरियड में 1849 में जब पंजाब अनेक्स हुआ है, तो उस वक्त ये बिल्डिंग अवेलेबल थी स्टोरेज ऑफ रिकॉर्ड के लिए। तो चूँकि यहाँ पर रिकॉर्ड को महफूज किया जा रहा था और स्टोर किया जा रहा था और संभाल के रखा जा रहा था, इस वजह से ये रिकॉर्ड ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है।
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने अनारकली के मकबरे को खुद से सरकारी रिकॉर्ड रूम नहीं ये बनाया, शुरू से बना है, ये पहले से चला पहले रहा से है। चला आ रहा है, और उसी ये चूंकि पार्टीशन से पहले का चलता आ रहा है। हमारा इदारा जो है वो इल्म तकसीम कर रहा है, इल्म बांट रहा है, इस मकसद से हम लोगों को इल्म के मीनारे दिखा रहे हैं। और अनारकली यहाँ कहीं मौजूद होंगी, उसकी रूह वो तो बड़ी खुश होती होगी। अनारकली का मकबरा बहुत ही अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है मेरे ख्याल में। इससे अच्छा मकसद मेरे ख्याल में जो पैगंबरी पेशा है इल्म का, इससे अच्छा पेशा, इससे अच्छा जो मकसद और इससे अच्छा काम मेरे ख्याल में हो नहीं सकता। मैडम ये जो पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट है, इस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का हुक्म चलता है, क्या अनारकली पर भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब का हुक्म चलता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि क्योंकि मकबरा जो है इसमें रिकॉर्ड ऑफिस मौजूद है और एक सरकारी दफ्तर मौजूद है, और जो भी सरकारी दफ्तर होगा वहाँ पर उस महकमे के सेक्रेटरी का, जैसे हमारे सेक्रेटरी आरकाइम है उनका, और फिर उसके बाद हमारे मोहतरम चीफ सेक्रेटरी साहब का ही हुक्म चलेगा। अनारकली पर भी सारे दफ्तर के ऊपर जो कि सरकार के अंडर आएंगे वो वहाँ पर उनके हाई अप जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहबान हैं और अदारे के सेक्रेटरी साहब हैं उनका ही हुक्म चलेगा। मतलब अनारकली को पहले बादशाह सलामत के हुक्म की तमील करनी पड़ती थी, अब चीफ सेक्रेटरी की। आप कह सकते हैं। देखो पाकिस्तान जी बेटे, आप अनारकली बाजार में शॉपिंग कर रही हैं, आपको पता है अनारकली कौन थी? नारकली को कौन नहीं जानता। नारकली शहजादा सलीम की महबूबा थी, लेकिन अफसोस उनको नहीं मिल सकी क्योंकि उनके बाप ने नारकली को चुनवा दिया था, दीवारों में चुनवा दिया। जिंदा दरगोर कर दिया था। आपका दुख है वैसे? हाँ जी, मिलनी चाहिए थी शहजादा सलीम मिलनी को, चाहिए थी। हाँ क्योंकि जी, प्यार सच्चा था। हाँ जी बिल्कुल। देखो पाकिस्तान देखो देखो पाकिस्तान ये है लाहौर की अनारकली। लाहौर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खुल चुके हैं, लेकिन जो शान अनारकली की है वो किसी और की नहीं, मुकामी लोग ही नहीं, गैर मुल्की सियाह भी अनारकली से शॉपिंग करना आज भी एजाज महसूस करते हैं। मुगल बादशाहों की अनारकली तो अपनी शादी की शॉपिंग ना कर सकी, लेकिन आज भी उसके नाम से बनने वाली अनारकली में लहंगे और ज्वेलरी फरोख्त हो रहे हैं। आप ये बताइए कि शहजादा सलीम को तो अनारकली नहीं मिल सकी, आप अनारकली में किसको ढूंढ रहे हैं? मैं अनारकली रोज़ आता हूँ, कुछ शॉपिंग भी करता हूँ और अपनी अनारकली ढूंढता हूँ। मेरी अनारकली भी गुम हुई है। शायद मैं यही सोचता हूँ कि वो अनारकली आई हो और मुझे मेरी अनारकली मिल जाए। देखो पाकिस्तान देखो देखो पाकिस्तान आप ये बताइए कि अनारकली बाजार के साथ साथ अब बहुत से शॉपिंग मॉल खुल गए हैं। अनारकली बाजार की जो अहमियत है और इसकी जो शान है, आप क्या समझते हैं? मजमूई तौर पे मैं चूँकि पेशावर से आया हुआ हूँ और मैं फैमिली के साथ भी ये डिस्कस कर रहा था कि मॉडर्निज़म ने हमारे बहुत सारे उन चीज़ों का खामियाजा निकाल लिया, वगरना लाहौर और फिर स्पेसिफ़िकली अनारकली की बात की जाए तो तसल्ली यहीं पर सुकून मिलता है दिल को। शॉपिंग करते हुए भी वैरायटी, हमारा कल्चर और ख़ासकर जो हमारी मशरकियत है, यहाँ पर विंडो शॉपिंग बेहतरीन हो जाती है। विंडो शॉपिंग या असल शॉपिंग? असल शॉपिंग मीन्स विंडो। आप देख सकते हैं ना कि मेन यहाँ पर जो स्टोर्स हैं जो वहाँ पर ब्रांडेड के तौर पे नज़र आती हैं, आपको यहाँ पर बिल्कुल विंडोज़ की शक्ल में आपको वही वाली क्वालिटी आसान और मुनासिब रेट में मिल जाती है। तो हम जैसे लोग जो आते हैं तो स्पेसिफिकली अनारकली, खासकर फैमिली की तरफ से तो यही डिमांड होता है कि स्पेशली हमें अनारकली लेके जाना है। अनारकली ने मज़ा दे दिया। थैंक यू वंस अगेन।
जी बेटे, आप अनारकली बाजार में शॉपिंग कर रही हैं, आपको पता है अनारकली कौन थी? नारकली को कौन नहीं जानता। नारकली शहजादा सलीम की महबूबा थी, लेकिन अफसोस उनको नहीं मिल सकी क्योंकि उनके बाप ने अनारकली को चुनवा दिया था, दीवारों में चुनवा दिया। जिंदा दरगोर कर दिया था। आपका दुख है वैसे? हाँ जी, मिलनी चाहिए थी शहजादा सलीम मिलनी को, चाहिए थी। हाँ क्योंकि जी, प्यार सच्चा था। हाँ जी, बिल्कुल। लाहौर में इतने बड़े बड़े जदीद शॉपिंग मॉल खुल चुके हैं, आप अनारकली में ही शॉपिंग क्यों करती हैं? क्योंकि बचपन से नारकली बाज़ार आ रहे हैं और उसके दर और दीवार हर चीज़ से प्यार है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे हर तरह की वैरायटी मिल जाती है और कम कीमत में, और सस्ता बाज़ार है, रीचेबल इजी है। यहाँ पे हर चीज़ एक ही जगह पे मिल जाती है और बस, और एक प्यार है इस जगह से। अनारकली से या अनारकली बाजार? दोनों से। आपने कभी अनारकली मिलने का आपको शौक है कि अनारकली आपको मिले? कहाँ रही नारकली, तो बाज़ार ही घूम के अपना शौक पूरा कर रहे हैं। अगर अनारकली आपको मिल जाए, आप क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, अब तस्वीर। भाई के लिए रिश्ता प्रपोज कर दें? भाई ऑलरेडी मैरिड है, भाई भाभी बैठी हुई हैं। ओए होए होए होए, उन्होंने अगर सुन लिया वो तो मेरी गर्दन दबा दे। नहीं, मना लूँगी दूसरी के लिए। जी मैडम, ये बताइए, इतने इतने बड़े शॉपिंग मॉल खुल गए हैं, अनारकली की अहमियत आप क्या समझते हैं, अभी है या ख़त्म होगी? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछे, मैं कराची से आई हूँ स्पेशली, जबकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं, लेकिन मैंने बोला सबसे पहले मुझे यहाँ पर अनारकली आना है क्योंकि यहाँ की प्राइसेस बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको हर चीज़ आपको वन स्टॉप पे मिल जाती है, मुझे बहुत चलना नहीं पड़ता है, हर चीज़ अवेलेबल है नेक्स्ट डोर पे। और इसके अलावा जो आप ज्वेलरी देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ती है। यही सेम चीज़ अगर मैं बाहर मॉल में लूँगी तो वही चीज़ मुझे जो है डबल या ट्रिपल प्राइसेस में मिलेगी। तो अनारकली फॉर मी इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट एंड द फर्स्ट ऑप्शन फॉर शॉपिंग। तो इसकी अहमियत तो मेरे लिए हमेशा ही रहेगी, क्योंकि मैं कराची से आऊँ या बाहर से आऊँ, पहले मुझे यहाँ ज़रूर आना होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ये कैसे मिलते हैं जी? हाँ, ये सर इसकी जो प्राइस है 12,500 है। 12,500 इस पूरे सेट की? पूरे सेट की, इयररिंग्स, बिंदिया, झूमर, पूरा सेट। और ये 18,000 रुपये का सेट है। 12,000 और 18,000। ये गोल्ड काफी देर रहता ये है? इसकी कलर की 5 साल की गारंटी होती है, काला नहीं होता ये। अच्छा, और ये वाला जो है हार, और ये कैरेट में होती चीज। ये कितने में मिलता है? ये वाला 5,000 में है 5,500 रुपये की। 5,500 रुपए में। और ये बताया आपने 12,000 जी, ये 12,500। और ये 18,000 रुपये का सेट। ये देखें कि अनारकली बाजार में आज भी अगर गरीब आदमी गोल्ड का जेवर तो बनाने से रहा, ये वो अपनी बेटी के लिए पूरा सेट ले सकता है। ये 20,000 रुपये में बताया गया है। और ये सेट जिसके साथ हार भी है, कांटे भी हैं और झूमर भी हैं, सिर्फ 12,000 रुपये में है। अनारकली बाजार में आज भी बड़े बड़े मॉल्स की निस्बत चीज़ें खूबसूरत, म्यारी हैं और सस्ती भी। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो अस्सलाम वालेकुम जी, आप हैं? जी जी। अच्छा, ये बताइए कि ये खुस्सा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये कितने में मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा 800 रुपये का। ये 800 रुपये मिल जाएगा। और ये जो आम चप्पलें हैं अच्छी वाली, कोई वो दिखाएं मुझे कोई। ये देखिए लेडीज। कि ये स्टाइल है। अच्छा, ये हमारे पास ये बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है।
ये वाला ये कितने में मिल जाएगा? ये 1200 रुपये की मिल जाएगी। वैसे तो कस्टमर को प्राइस की 1650 बताते हैं, अच्छा, तो 1200 की फाइनल सेल करते हैं। और मर्दों को आप 1200 बताते हैं, खवातीन को 1600 बताते हैं जी, क्योंकि उन्होंने पैसे कम कराने वो होते हैं। पैसे कम करवाती वो हैं, पैसे कम करा के खुश होती हैं। हाँ जी, हाय, उन्हें हाय, ये हाय, नहीं हाय। पता कि दुकानदार पहले ज़्यादा बता रहा है। अच्छा, तो ये इतनी सस्ती जूतियाँ कैसी हैं? ये अगर ब्रांड्स पे जाएं, बड़े बड़े मॉल्स पे जाएं, जी, जी, जी। तो वहाँ तो 5000, 6000, 8000 की जूती मिलती है, आप 1200, 1500 में बेचते हैं। वहाँ पर ये है ना कि रेंट ज़्यादा होता है, कस्टमर कम होता है, मखसूस में उन्होंने 8-10 जोड़े बेचने होते हैं, अच्छा। वो उसी में कवरेज कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छा। कटिंग ज़्यादा होती है, यहाँ पर कस्टमर ज़्यादा आता है, इससे अच्छा, हमारी अच्छा। प्राइस रीजनेबल होती है। आई सी, आपकी दुकानों का किराया भी नारकली जी, में जी, जी, कम है। मॉल्स के अंदर जी, 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 दुकानों के किराए वो बहुत तो ज्यादा हैं। 2.5-3 लाख किराया है, तो वो तो यहाँ बिजली पे के कम बिल भी है। बहुत जी, आते जी, हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो सारे खाते, सारे वो खर्चे कस्टमर पे निकलते हैं। कस्टमर पे निकलते हैं। आपको पता चल गया है कि नारकली में बाजार में सस्ती चीज़ें क्यों हैं? इसलिए कि यहाँ दुकानों के किराए कम हैं, अखराजात भी कम हैं, जबकि बड़े बड़े ब्रांड्स और मॉल्स में सारे खर्चे दुकानदार कस्टमर से निकालता है। इसलिए आपने अगर मियारी और सस्ती चीज़ लेनी हो तो आप भी अनारकली का रुख करें। देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। शहजादा सलीम को तो उसकी अनारकली ना मिल सकी। अमीन हफीज साहब ने भी बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन कामयाबी हासिल ना हुई। लेकिन अमीन हफीज साहब घबराते नहीं हैं। अमीन हफीज साहब ने ले लिया है एक अनार और एक कली। अमीन हफीज की बन गई है अनार कली। अब इसे ना तो दीवार में चिनवा देने का डर है और ना किसी बादशाह के जाहो जलाल का खौफ। कैमरा टीम के साथ प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।